بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک اور امپورٹنٹ لیکچر کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اس لیکچر میں ٹاپک شامل ہے ایکسرسائز 1.6 کا کویسچن نمبر 1 کے فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ پارٹ۔ تو چلیے اسٹوڈینٹس آج پھر ایکسرسائز 1.6 سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ کویسچن نمبر 1 کی اسٹیٹمنٹ غور سے دیکھ لیں۔ یہ ہے یوز میٹریسز if possible to solve the following system of linear equations by the matrix inversion method. Second, the Cramer's rule. इसका first part, equation given है 2x minus 2y equals to 4, 3x plus 2y equals to 6. आपने equation लिख लिया। अब यहाँ पर एक बात आपको बताते हैं, जो लिखा हुआ था लीनियर इक्वेशन। तो जो लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस है जिनमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है। और फिर यहाँ ये भी कहा गया है कि यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल। ज़ाहिर इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। याद रखो कि जब आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या क्रैमर रूल से इक्वेशन को सॉल्व करना है, फिर सिर्फ उन इक्वेशन का सोल्यूशन पॉसिबल होगा जिनके लिए मैट्रिक्स ए अभी हम फाइंड करेंगे, वो मैट्रिक्स ए जो है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। यानी हो भी मैं और एक्सप्लेन करता हूँ इसको। फर्स्ट पार्ट इक्वेशन को लिख लिया। नो राइटिंग द इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। सबसे पहला स्टेप जो आपने करना है वो ये है कि इन इक्वेशन को आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देना है। जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले आप मैट्रिक्स लिखो जो कोफिशिएंट्स हैं इनका मैट्रिक्स। देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है, ये 2 लिख दिया है फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट देखो -2 है, y का कोफिशिएंट -2, ये -2 लिख दिया है। सेकंड क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट 3 ये लिख दिया है और y का कोफिशिएंट 2 ये इंटू xy इक्वल्स टू 4 6। अब हम लिख रहे हैं ax इक्वल्स टू b x इक्वल्स टू a इनवर्स b। यही आगे फिर इक्वेशन यूज होनी है इनका सॉल्व करने के लिए। बच्चों यहाँ पर हमने a x इक्वल्स टू b लिखा है, तो यहाँ पर मेंशन कर दें कि मैट्रिक्स a x और b क्या है। ये सबसे पहले जो कोफिशिएंट्स का मैटर लिखा जाता है ये होता है मैट्रिक्स a। फिर मैट्रिक्स a इक्वल्स टू आ जाएगा 2 -2 3 2, और ये जो x y है वेरिएबल्स हैं इनका मैट्रिक्स जो है वो x है। और एक बार याद रखना कि x जो है वो कैपिटल लिखना है। फिर इक्वल्स टू में जो कांस्टेंट थे 4 था और 6 था, इनके जो कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बनना था वो हम लिख देंगे 4 6, जिसको हमने लिख दिया मैट्रिक्स b। इसके बाद देखिए इस क्वेश्चन में जहाँ से हमें इक्वेशन का सोल्यूशन मिलेगा, इसमें आ रहा है a इनवर्स b। अब a इनवर्स b से आपने इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो उसके लिए ज़ाहिर है पहले आपको a इनवर्स की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी। a इनवर्स की वैल्यू मालूम करने के लिए क्या किया जाता है, हमें मालूम होना चाहिए a डिटर्मिनेंट और a एडजॉइंट। वहाँ से फिर हम a इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब a इनवर्स फाइंड करेंगे सबसे पहले। उसके लिए सबसे पहले a डिटर्मिनेंट लिख दिया। इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। सबसे पहले ये डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये लिख दिया। फिर एक माइनस साइन लगाकर ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। -3 इंटू -2, 2 2 आर 4, माइनस माइनस हो जाएगा +6। सो a डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 10। इन केस अगर a डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती, फिर मैट्रिक्स a ने एक सिंगुलर मैट्रिक्स बनना था। तो किसी भी सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10 है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इट मीन्स कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज पॉसिबल। अब a इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट a भी फाइंड करना है। अब जानते हो कि एडजॉइंट फाइंड करने के लिए आपने डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दें, तो ये 2 2 आ गया और ये -2 और 3 नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनके आपने साइन चेंज कर दिए।
अब इसके बाद ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। ए इनवर्स एडजॉइंट ए ये लिख दिया डिवाइडेड बाई 10 ए डिटर्मिनेंट, या आप चाहें तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं 1/10 इंटू 2 माइनस 3 2, ये आ गई ए इनवर्स की वैल्यू। तो अब ए इनवर्स की वैल्यू मालूम करने के बाद जो इक्वेशन 1 थी जिसको मैंने कहा था कि यहाँ से आपने सॉल्यूशन फाइंड करना है, ये देखिए इक्वेशन 1। अब फर्दर इस x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी जो इक्वेशन है वहाँ पर x ए इनवर्स और b की वैल्यू पुट करेंगे, इस तरह हमें इन इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। दोबारा हम चलते हैं इक्वेशन 1 पर। इक्वेशन 1 थी x इक्वल्स टू ए इनवर्स b। अब मैट्रिक्स x ए इनवर्स और मैट्रिक्स b की वैल्यूज पुट कर लें। मैट्रिक्स x की जगह पर आ जाएगा xy, मैट्रिक्स xy इक्वल्स टू ए इनवर्स की वैल्यू थी 1/10 इंटू 2 माइनस 3 2, और मैट्रिक्स b था 4 6। अब 1/10 को बाहर रखकर ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए पहले फर्स्ट मैट्रिक्स की रो मल्टीप्लाई हो जाएगी सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 ये आ गया, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 6। इसके बाद सेकंड रो को मल्टीप्लाई करो, सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, -3 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा 6। इसके बाद 1/10 इंटू 2 4 8 प्लस 12 ओवर -12 प्लस 12, तो ये कुछ आ गया 1/10 इंटू 20 0। अब जो बाहर 1/10 था इसका मतलब ये होता है कि हर एलिमेंट को 10 से डिवाइड करना है। दोनों एलिमेंट्स को 10 से डिवाइड करें तो 20/10 0/10, 20/10 आ जाएगा कैंसिल होकर 2, और 0/10 आ जाएगा 0। सो x इक्वल्स टू 2, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट की इक्वल आ गई, सेकंड वैल्यू सेकंड की इक्वल आ गई, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 0। दिस इज द सॉल्यूशन सेट। नेक्स्ट फिर इसी सेम क्वेश्चन को अब दूसरे मेथड से सॉल्व करना है, वो होता है क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी मेथड होता है, शॉर्ट भी है, इसमें स्टेप्स कम आते हैं। तो ये एनी हो ये डिपेंड करता है जब आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाए, तो अगर वो कोई मेथड कंपल्सरी कर देते हैं, मेंशन कर देते हैं, फिर तो लाजमी होगा कि आपने उसी मेथड से ही सॉल्व करना है। एनी हो ये अब वही दोबारा क्वेश्चन लिख ली मैट्रिक्स। इसमें यूँ करेंगे कि पहले 3 मैट्रिसेस हमने लिखने हैं। सबसे पहला मैट्रिक्स होगा इनके कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स 2 -2 3 2। इसके बाद एक मैट्रिक्स लिखना है AX। मैट्रिक्स AX जो है ये गौर से समझ लें, ये जो मैट्रिक्स A आपने लिखा था उसमें जो फर्स्ट कॉलम था 2 3, उसकी जगह पर जो राइट साइड में कांस्टेंट दिए होते हैं, जैसे यहाँ पर 4 और 6 है, मैट्रिक्स ए में फर्स्ट कॉलम की जगह पर राइट साइड वाले जो कोएफिशिएंट्स हैं वो अगर लिख दिए जाएं 2 4 6, जबकि सेकंड कॉलम को बिल्कुल वैसे ही रहने दिया जाए, तो ये बन जाएगा मैट्रिक्स ए एक्स। इसी तरह आपने लिखना है मैट्रिक्स ए वाई। इसमें यूँ करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स ए है इसमें फर्स्ट कॉलम को इसी तरह रहने दे 2 3, और सेकंड कॉलम जो है -2 2, इसकी जगह पर ये जो राइट साइड में कांस्टेंट है वो लिख देने हैं। 3 मैट्रिसेस आगे। अब इन तीनों मैट्रिसेस का आपने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए 2 -2 3 2, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें तो 2 इंटू 2 4 -3 इंटू -2, तो ये आ जाएगा 4 + 6 = 10। वही इसकी वैल्यू आनी चाहिए पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में आपने कर की थी। अब तो फिर आपने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए एक्स।
ये देखो ये है मैट्रिक्स AX 4 -2 6 2। अब इसका डिटर्मिनेंट दिया, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई -2। ये आ जाएगा 4 2 आर 8 माइनस माइनस प्लस 6 2 आर 12। फिर डिटर्मिनेंट AX की वैल्यू बन जाएगी 8 प्लस 12 इक्वल्स टू 20। नेक्स्ट फिर है डिटर्मिनेंट AY, ये लिख दिया है, इसको खोलेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस 3 इंटू 4 तो 12 माइनस 12, तो डिटर्मिनेंट AY की वैल्यू आ गई 0। इसके बाद इक्वेशन के सोल्यूशन के लिए हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो x की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट AX ओवर डिटर्मिनेंट A। तो डिटर्मिनेंट AX की वैल्यू थी 20 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट A की वैल्यू थी 10। 20 डिवाइडेड बाई 10 किया तो x की वैल्यू आ गई 2 के इक्वल। इसी तरह y की वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट AY ओवर डिटर्मिनेंट A 0 ओवर 10 इक्वल 0। तो ये x और y की जो दो वैल्यूज आ गई हैं, यही अब आपने सोल्यूशन सेट की फॉर्म लिख दी है। तो इसके बाद अब इसका सेकंड पार्ट, इक्वेशन चेंज हुई है, बाकी मेथड वही है। आपने दो बार इसको सॉल्व करना है बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, और सेकंड मेथड होगा क्रैमर्स रूल। ये है जी इक्वेशंस। तो सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले यूँ कर लेते हैं कि इन इक्वेशन को हम लिख लेते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। तो सबसे पहला स्टेप इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यही होगा कि राइट द गिवन इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये अभी हम मैट्रिक्स फॉर्म इसकी लिखेंगे। तो जो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना होगा, जैसे कि आपको पहले बताया था कि सबसे पहले आपने कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स लिखना है। जो x और y के कोफिशिएंट्स है इनका मैट्रिक्स लिखोगे आप 2x प्लस y इक्वल टू 3, 6x प्लस 5y इक्वल 0 जी। यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट ये है 2 आ गया, फिर y का कोफिशिएंट 1 है, ये 1 लिख दिया है। नीचे वाली इक्वेशन में x कोफिशिएंट 6 ये आ गया और y का कोफिशिएंट 5 ये लिख दिया इनटू xy इक्वल्स टू, ये जो राइट साइड में कांस्टेंट थे इनका मैट्रिक्स आ गया 3 1। इसके बाद फिर ax इक्वल्स टू b, ax इक्वल्स टू b है तो x इक्वल्स हो जाएगा a इनवर्स b। ये आगे फर्स्ट क्वेश्चन, जिससे आगे फिर चल के हमने सोल्यूशन भी फाइंड करना है। जब फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें सिंपली ये मेंशन कर देना है इसमें मैट्रिक्स a x और b कौन से हैं। तो फिर ये जो कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बना था ये है मैट्रिक्स a, एक्स वाई वाला जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स x, और इक्वल्स टू में जो कांस्टेंट थे उनका जो मैट्रिक्स बना था वो मैट्रिक्स b। इसके बाद आप जानते हो क्या करना है, इसके बाद आपने फाइंड करना है a इनवर्स, और a इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है, आपने मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये आ गया 2 1 6 5, इसको एक्सपैंड कर ले तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 ये, फिर एक माइनस आई लगाकर 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो 10 माइनस 6, A डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 4। A is a non-singular matrix, so therefore solution of equation is possible। अब ये इनवर्स फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट आपने फाइंड कर लिया, इसके बाद आप फाइंड करेंगे एडजॉइंट A। तो एडजॉइंट A फाइंड करने के लिए आपको पता है कि मैट्रिक्स A जो होता है उसमें डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है। 2 और 5 डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इंटरचेंज कर दिया, अब इसमें जगह चेंज कर दी। और इसके अलावा बाकी जो दो एलिमेंट्स हैं 6 1 और 6, इनके सिंपली साइन चेंज करते हैं। ये हमने किया, एडजॉइंट A आ गया। अब इसके बाद A इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट A ओवर
ए डिटरमिनेंट, यहाँ पर इनकी वैल्यू लिख लें। जॉइंट ए ओवर ए डिटरमिनेंट की वैल्यू थी 4, या हम इसको लिख लेते हैं 1/4 इंटू जॉइंट ए 5 -1 -6 2, ये आ गई ए इनवर्स की वैल्यू। इसके बाद दोबारा इक्वेशन 1 यूज करेंगे। इक्वेशन 1 थी x इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब मैट्रिक्स x, मैट्रिक्स ए इनवर्स और मैट्रिक्स बी की यहाँ पर वैल्यू पुट करें। मैट्रिक्स x था xy, वो पुट कर दिया। फिर 1/4 इंटू 5 -1 -6 2, बी मैट्रिक्स था 3 1। उसके बाद 1/4 को हमने बाहर लिख दिया, तो इन दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रो इंटू कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को आपने सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाई 1। इसी तरह सेकंड रो को मल्टीप्लाई करोगे तो -6 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1, ये फिर आ गया 1/4 इंटू 15 -1 -18 प्लस 2 1/4 इंटू 14 -16। अब इसके बाद ये करते हैं कि 1/4 जो बाहर है इसके हर एलिमेंट को आपने 1/4 से डिवाइड कर देना है। 14/4 -16/4 7/2 -4। अब जो पहले वैल्यू लिखी हुई है ये x की वैल्यू होती है, नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है ये y की वैल्यू है। x 7/2 y -4, इसको हम लिख देंगे सेट के अंदर। और ये याद रखें कि ये जो कि x और y की वैल्यू थी, इसको सेट में लिखते हुए मीडियम ब्रैकेट आएगी, इसके पास स्मॉल ब्रैकेट, और इनमें ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले हमेशा आप x की वैल्यू लिखोगे, उसके बाद फिर आप y की वैल्यू लिखोगे। अब सेम यही क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। वही क्वेश्चंस हैं, कोई उसमें चेंज नहीं है, सिर्फ मेथड चेंज हुआ है। सबसे पहले आपको मालूम है कि आपने 3 मैट्रिसेस लिख लेने हैं। नंबर 1 है मैट्रिक्स ए, ये होता है गिवन इक्वेशन के कोफिशिएंट्स का जो मैट्रिक्स बनेगा, दैट इज मैट्रिक्स ए। वो बन गया 2 1 6 5। और फिर मैट्रिक्स ए में थोड़ी चेंज करनी होती है। मैट्रिक्स ए में जो फर्स्ट कॉलम है 2 6, इसकी जगह पर जो राइट साइड में कोफिशिएंट दिए हुए हैं 3 1, उसका कॉलम लिख दें। सेकंड कॉलम यही आएगा, ये बन गया मैट्रिक्स ए एक्स। इसी तरह मैट्रिक्स ए वाई लिखने के लिए जो मैट्रिक्स ए गिवन था उसमें सेकंड कॉलम की जगह पर आप लिख दोगे 3 1, जबकि फर्स्ट कॉलम आप सेम रहेगा, ये बन जाएगा मैट्रिक्स ए वाई। नेक्स्ट फिर जो आपने काम करना है वो ये है, इन तीनों मैट्रिसेस के आपने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेने हैं। ये सबसे पहले मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट आ रहे हैं, ये आ गया 2 into 5 minus 6 into 1, 2 5s are 10 minus 6, a determinant equals to 4। सिमिलरली अब हम फाइंड कर लेते हैं डिटर्मिनेंट ए एक्स, ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। और अब इसको एक्सपेंड करने के लिए आपको पता है कि पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें। 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस साइन लगाकर इन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लें 1 into 1, तो 15 minus 1, तो डिटर्मिनेंट ए एक्स इक्वल आ गया 14। इसी तरह स्टूडेंट्स अब हम फाइंड कर लेते हैं डिटर्मिनेंट ए वाई, ये आ गया 2 3 6 1, इसको एक्सपेंड करेंगे 2 into 1, फिर माइनस 6 into 3 2 minus 18, ए वाई को आ गया -16। इसके बाद x की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला आता है डिटर्मिनेंट ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए। 14/4 2 से कैंसिल होने के बाद ये आ जाएगा x इक्वल टू 7/2। फिर y की वैल्यू निकालने का फार्मूला आता है डिटर्मिनेंट ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ए -16/4, y की वैल्यू आती है माइनस, और अब x और y की वैल्यू को आप सेट लिखते हैं।
اس کا پھر سولوشن سیٹ آ گیا 7 2 مائنس. اس کے بعد بچہ کوشچن نمبر بعد کا تھرڈ پارٹ یہ گیون کویشچن ہے. تو آپ ان کو سالو کرنے کے لیے وہی دو میتھڈ یوز کرنے ہیں، میٹرکس انورژن میتھڈ اور کریمرز رول. ہم سب سے پہلے یہ کر لیتے ہیں کہ رائٹنگ دی ایکویشن ان میٹرکس فارم. سب سے پہلا اسٹیپ یہی ہوتا ہے، ایکویشن کو آپ نے میٹرکس فارم میں لکھنا ہوتا ہے. ہر کوشچن کے اندر یہی فرسٹ اسٹیپ انوالو ہو رہا ہے. نو رائٹنگ دی ایکویشنز ان میٹرکس فارم. جو میٹرکس فارم میں لکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے میٹرکس لکھنا ہے. یہ جو کوفیشنٹس ہیں ان کا میٹرکس آ گیا 4 2 3 -1 into xy equals to یہ آگے 1 -8 ax equals to b x equals to آ جائے گا a inverse b. یہ بن گئی ایکویشن نمبر 1. اب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے مینشن کرنے ہیں a میٹرکس x اور میٹرکس b. تو یہ جو فرسٹ آپ نے کوفیشنٹس کا میٹرکس لکھا ہوا ہے یہ ہے میٹرکس a. میٹرکس a equals to آ گیا 4 2 3 -1. میٹرکس x equals to آ گیا xy اور میٹرکس b equals to آ جائے گا 8 -1. اس کے بعد بچوں آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے فائنڈ کرنا ہے a انورس. a انورس فائنڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم فائنڈ کریں گے a ڈیٹرمیننٹ. یہ a ڈیٹرمیننٹ کی فارم میں لکھ دیا، اس کو ایکسپینڈ کیا. یہ a ڈیٹرمیننٹ کی ویلیو آ گئی -10. اس کا مطلب a is non singular matrix, therefore solution of these equation is possible. تو ایڈجوائنٹ اے فائنڈ کر لیں. اے انورس فائنڈ کرنے کے لیے ڈیٹرمیننٹ اور اے ایڈجوائنٹ فائنڈ کرنا تھا. یہ ہے میٹرکس اے. ایڈجوائنٹ نکالنے کے لیے آپ نے اس کے ڈائگنل ایلیمنٹس کو انٹرچینج کر دینا ہے، یعنی -1 اور 4 انٹرچینج ہو جائیں گے جبکہ نان ڈائگنل ایلیمنٹس کے سائن چینج ہو جائیں گے. تو ایڈجوائنٹ اے آ جائے گا -1 اور 4 کو انٹرچینج کیا اور نان ڈائگنل ایلیمنٹس کے سائن چینج کر دیے تو -2 -3. اب آپ کو پتا ہے کہ اے انورس کا فارمولا ہوتا ہے adjoint a over a determinant. This is adjoint a divided by a determinant -10 اس کی ویلیو ہے. ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 1 over -10 into -1 -2 -3 and 4. اب یہ ایکویشن 1 کو یوز کر رہے ہیں. ایکویشن 1 تھی x equals to a inverse b. ان کی جگہ پر ان کے ریکوائرڈ میٹرکس لکھ لیں. میٹرکس x کی جگہ پر آ جائے گا xy. a انورس کی جگہ پر یہ میٹرکس a انورس آ گیا. b کی جگہ میٹرکس 8 -1. اس کے بعد یوں کریں گے کہ 1 over -10 کو باہر اور یہ دو میٹرکس کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے. ملٹیپلائی کرنے کے لیے فرسٹ میٹرکس کی رو ملٹیپلائی ہوگی سیکنڈ میٹرکس کے کالم کے ساتھ. so -1 into 8 plus -2 into -1. پھر آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے سیکنڈ رو کے ساتھ -3 into 8 plus 4 multiplied by -1. یہ پھر ایکوس آ گیا 1 over -10 into -8 plus 2 -24 -4. اب یہ آ جائے گا 1 over -10 into -8 plus 2 equals to آ جائے گا -6 اور -24 -4 یہ equals to آ جائے گا -28. تو باہر جو 1 over -10 تھا ان دونوں نمبرز کو آپ -10 سے ڈیوائڈ کر لیں تو -6 over -10 -28 over -10. آفٹر کینسلنگ کینسل ہونے کے بعد یہ بن جائے گا 3 5 14 5. تو x کی ویلیو آ گئی 3 over 5 اور y کی ویلیو آ گئی ہے 14 over 5. انہی دو ویلیوز کو آپ نے سولوشن سیٹ پر لکھ دیا. یہ طرح کمپلیٹ ہو گیا. نیکسٹ پھر ہے یہی سیم کوشچن لیکن میتھڈ ہے کریمرز رول. یہ ایکویشن کو ہم نے لکھ دیا. کریمر رول میں آپ کو پتہ ہے بار بار ریپیٹ کی جا رہی ہے. سب سے پہلے آپ نے 3 میٹریسز لکھنے ہوتے ہیں.
मैट्रिक्स ए होगा इन इक्वेशन के कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स लिख लें तो वो बनेगा मैट्रिक्स ए। देखिए 4 2 4 2 लिख दिया, 3 -1 ये, और फिर मैट्रिक्स ए में फर्स्ट कॉलम की जगह पर राइट साइड में जो कांस्टेंट दिए होते हैं वो लिख लें, उनका कॉलम लिख लें, सेकंड कॉलम को इसी तरह रहने दें तो ये आ जाएगा मैट्रिक्स ए एक्स। और फिर मैट्रिक्स ए में जब सेकंड कॉलम की जगह पर इक्वेशन में जो राइट साइड में कांस्टेंट दिए हुए हैं उनका कॉलम बना दें, फर्स्ट को वैसे ही रहने दें, ये बन जाएगा मैट्रिक्स ए वाई। अब इसके बाद है जी ये जो 3 मैट्रिसेस आपने मालूम किए हैं, तो इन 3 मैट्रिसेस के आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। तो पहले डिटर्मिनेंट ए 4 2 3 -1, इस डिटर्मिनेंट को खोल लें तो 4 मल्टीप्लाइड बाई -1 माइनस आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 -4 -6, सो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई -10। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ए एक्स। ये देख लें मैट्रिक्स ए एक्स गिवन था ए 2 -1 -1, इसी को अब डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिया, और एक्सपैंड करने के लिए 8 इंटू -1, फिर एक माइनस साइन लगाकर -1 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये आ गया -8 + 2 की डिटर्मिनेंट ए एक्स की वैल्यू आ गई -6। अब फाइंड कर लेते हैं डिटर्मिनेंट ए वाई, इसको एक्सपैंड किया -4 -24 की वैल्यू आ गई -28। सो x इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ए, -6 ओवर -10, फिर x की वैल्यू आ गई 3/5, और y की वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ए -28 ओवर -10, तो y की वैल्यू आ जाएगी 14/5। x की ये वैल्यू, x और y की ये वैल्यू हमने लिख दी है सोल्यूशन सेट में, तो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट। इसके साथ ही स्टूडेंट्स ये आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ है, और मेरी दुआ और ख्वाहिश है कि आप तमाम देखने वाले को, ये लेक्चर सुनने वालों को, ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, इसकी अच्छी तरह से समझ आ जाए। ठीक है जी, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।